मध्य प्रदेश में बदलाव की आहट, मुश्किल में सीएम शिवराज। 40% विधायकों की रिपोर्ट नेगेटिव, खतरे में टिकट। शिवराज के नेतृत्व में सत्ता में वापसी दिख रही है मुश्किल। पुराने नेताओं में नहीं दिख रही शिवराज के विकल्प की उम्मीद। मध्य प्रदेश में आने वाले 6 से 7 महीनों में विधानसभा चुनाव हैं। चुनाव को देखते हुए हर पार्टी अपने अपने समीकरण जुटाने में लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की परीक्षा होनी है। लगभग 2 दशक से राज्य की सत्ता पर काबिज पार्टी को चिंता सता रही है। चिंता शिवराज सिंह चौहान की कार्यशैली को लेकर हो रही है। चिंता जनता में बदलाव की चाह से हो रही है। चिंता पार्टी के अंदर शिवराज के खिलाफ बन रहे माहौल से हो रही है। और सबसे बड़ी चिंता हाई कमान को है। हाई कमान को चिंता सत्ता बचाए रखने की है। बीजेपी के तमाम इंटरनल सर्वे बता रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है। बाजी किधर भी जा सकती है, जिस कारण से शिवराज के नाम पर असमंजस बढ़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित राज्य में पार्टी के तमाम दिग्गज शिवराज को एक और मौका देने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी हाईकमान को भी शिवराज के नेतृत्व में सरकार बरकरार रहने का भरोसा नहीं दिख रहा। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में बदलाव की आहट अब साफ दिखाई दे रही है। बदलाव सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि बीजेपी के अंदर भी बदलाव की बात चल रही है। गुजरात चुनावों के बाद से ही वहां का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में अपनाने की बात हो रही है। दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में खुलकर प्रयोग किए। ये प्रयोग हिमाचल प्रदेश में भी होने थे, जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं। लेकिन नड्डा जयराम ठाकुर को बचा ले गए और इसका नुकसान बीजेपी को हुआ। हिमाचल की सत्ता हाथ से फिसल गई। अब बीजेपी मध्य प्रदेश में हिमाचल प्रदेश वाली गलती करने को तैयार नहीं दिख रही। लेकिन मध्य प्रदेश में पार्टी असमंजस की स्थिति में फंसी हुई है। पार्टी में इस बात पर आम सहमति है कि शिवराज चौहान के नेतृत्व में सत्ता बरकरार रहने की उम्मीद नहीं है। लेकिन शिवराज की जगह विकल्प किसे बनाया जाएगा, इस पर भी कोई सहमति नहीं बन रही है। बीजेपी के लिए स्थिति बड़ी विचित्र है। प्रदेश में बीजेपी सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही है और बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि जमीनी स्तर पर यह पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि सीएम चौहान के खिलाफ है, जो 16 वर्षों से मुख्यमंत्री पद पर काबिज है। हालांकि इस बीच 15 महीने का ब्रेक रहा, जब कांग्रेस पार्टी ने 2018 के राज्य चुनावों के बाद कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। हाईकमान शिवराज के विकल्प पर विचार कर रहा है, लेकिन कोई मजबूत नाम मिल नहीं रहा। मुकाबला कमलनाथ से होना है। ऐसे में पार्टी को ऐसे नेता की जरूरत है जो कमलनाथ को हर क्षेत्र में बराबरी की टक्कर दे सके। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री कमल पटेल और भूपेंद्र सिंह के नामों पर चर्चा शुरू हो चुकी है। कमल पटेल का नाम अब चर्चा से बाहर हो चुका है, क्योंकि उन्हें नितिन गडकरी का करीबी बताया जा रहा है। बचे 3 नाम कमलनाथ के मुकाबले कमजोर दिख रहे हैं, इसलिए बीजेपी फैसला नहीं कर पा रही। कमलनाथ को टक्कर देने के लिए एकमात्र नेता केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर विवाद चल रहा है। पार्टी का एक वर्ग सिंधिया के खिलाफ है। सिंधिया ने मार्च 2020 में कांग्रेस में विद्रोह कर दिया था और इसके कारण कमलनाथ सरकार गिर गई थी। सिंधिया 3 साल पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। इस समय केंद्र में मंत्री हैं। पीएम मोदी और अमित शाह सिंधिया के कामकाज की कई बार तारीफ भी कर चुके हैं, जो उनके हक में जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता अभी भी सिंधिया को लेकर सहज नहीं हो पाए हैं। यहाँ तक कि उनकी बुआ और शिवपुरी से विधायक यशोधरा राजे सिंधिया को भी ज्योतिरादित्य पर डाउट है। हालात ये हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में अधिकांश कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो गए और मूल बीजेपी की जगह ले ली। अब नई बीजेपी में सिंधिया समर्थक ही दिखाई देते हैं।